हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की अभी की फीलिंग्स क्या है। मतलब कि हम यहाँ पर चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान देना है। ओके, और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। ओके, और क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए रीडिंग नहीं है, ये सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो आप जब अपने पार्टनर का ध्यान करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। तो आप अगर अच्छे से ध्यान करते हो या फिर इनका नाम दोहराते हो, ठीक है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करती है। ओके, सो गाइज, हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, ठीक है, फिर मैं कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। 7 ऑफ कप्स, ओके, इट्स पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, हर्मिट की एनर्जी है। देखिए, मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियाँ रही हैं जहाँ पर आपने बहुत कुछ फेस किया है। जैसे कि आप अपने पार्टनर के बिना रहे हैं। ओके, आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बेट्रेल किया है। ओके, और आपको ऐसा कभी कभी फील होता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। आपके पार्टनर एकदम से आपको छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ आप अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है। आपको लगता है कि आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जहाँ पर आप लोग इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सफरिंग झेली है। ओके, स्टिल मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा होपफुल है। ओके, आप ये मानते हैं कि आपका रिलेशनशिप सच में बहुत स्पिरिचुअल है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है देर सवेर इस रिलेशनशिप में आप लोगों के साथ कुछ बेहतर ही होगा। मुझे बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इन्हें ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। कोई मंत्र शक्ति से, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिख रही है, जैसे कि या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं दीज डेज, इनकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर कि बेसिकली ये तो चलो आपकी एनर्जी थी, ठीक है। आपके पार्टनर बेसिकली क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी मैं बता चुकी हूँ। चलिए कैंडल को इनलाइटन करते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसे कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू हो रही है हमारे चैनल पर। होपफुली अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि आई ट्राई माई बेस्ट कि सब चीज़ें आपसे रेजोनेट ही करें। ओके, सो यहाँ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मैं कैंडल को इनलाइटन कर रही हूँ, 3 बार उनका ध्यान कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ आपको, ताकि और विजिबल हो जाएगा। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, यहाँ स्ट्रांगली मुझे यहाँ फील हो रहा है कि ये कोई सिंह राशि हो सकती है, या फिर ये मेष राशि है।
तुला है, कन्या है, वैसे तो सभी 12 राशियां हैं यहाँ पर, लेकिन जो मुझे स्ट्रांगली दिख रही है वो मैंने आप लोगों को बताया। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है। आशा करती हूँ आप सभी को कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद आए, और कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए भी मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कैंडल वैक्स रीडिंग लाऊं या मैं टैरो रीडिंग ही सिर्फ लेकर आऊँ। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्हें कॉन्फिडेंस है इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, उनका दिल कहता है कि देर सवेर आप दोनों आज नहीं तो कल मिलोगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को ना अपनी अपनी लाइफ में ना वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, या तो मुझे यहाँ दिख रहा है जैसे आप चाहते हो कि ये वापस आ जाए। मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो है वहाँ पर, वो भी ये चाहते हैं कि आप जो हो वापस आ जाओ। अगर आपको फ्लेम दिख रही है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ गाइस, कि ये रेड फ्लेम में ना बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि कोई तो है पर्सन आप दोनों के रिलेशन में जिसने बहुत गंदी नज़र रखी हुई है। आप देख रहे हैं, नहीं दिख रहा तो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। इस रेड फ्लेम में ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आप लोगों को, अब दिख रहा है। इस साइड देखिए, ये साइड, ये देखिए ब्लैक। इस कनेक्शन में 100% यहाँ पर मुझे नज़र दिख रही है। किसी ने कोई तंत्र क्रिया की होगी आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप तक ना पहुँचे, इसमें कई सारे लोगों का हाथ है, व्हाट आई कैन सी। बट आपको ऐसा लगता है प्रार्थनाओं से, मन के इंट्यूशन से या किसी तरीके से आप जानते हैं कि देर सवेर बेहतर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं दीज डेज, या तो आप उनके रिलेटेड ज़रूरत से ज़्यादा आप टैरो रीडिंग भी देख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागे जा रहे हो। एक अल्फ़ाबेट बना है, अल्फ़ाबेट आई। आई से किसका नाम है? मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आज भी इस रिलेशन में होप्स बहुत है। यूनिवर्स, मैं ये देखना चाहती हूँ इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनियन होगा बट यहाँ पर डिले बहुत है। आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिले नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे मोर देन 6 मंथ्स का गैप नज़र आ रहा है। आप मे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूनियन हो जाए, बट ये बहुत जल्दी नहीं होगा। ओके मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में सिंह, तुला, मेष, वृषभ, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, बट हाँ आप उनके ड्रीम्स में आते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको आपके सपने बहुत आते हैं। आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हो। आप बहुत गहरे तरीके से इनके दिल दिमाग में बैठ चुके हो। इन्होंने बहुत बार कोशिश की आपको दिमाग से निकालने को, मूव ऑन किया, आपसे भागे हैं, बट नहीं हो पा रहा। सी नाम से अल्फ़ाबेट आया है, किसी का नाम एल से हो सकता है। इस वक्त ये पर्सन अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। फाइनेंसिस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने ज़्यादा आपसे ना होप ही नहीं रखी है इस रिलेशन में। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा होप्स इन्होंने
नहीं रखी इस कनेक्शन में। इनको लग रहा है कि अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, हार जैसे मान लेते हैं ना, इन्होंने हार मान ली एक तरह से। इस रिश्ते में इनकी भी इच्छा में शामिल है, ये चाहते हैं रीयूनियन हो, बट आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो। इन्होंने बहुत कोशिश भी की है आपके साथ चीज़ें ठीक करने को, पर यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल का बहुत मेजरली इन्वॉल्वमेंट है। इनके जो घर परिवार के लोग हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अच्छे इंसान नहीं है। लाइक आप दोनों के प्यार के कहते हैं ना दुश्मन जैसे बन जाना, दुश्मन बन गए हैं। देखो दुश्मन बोलते ही ब्लैक ब्लैक एनर्जी फिर से आई है। देखिए आप लोग, दिखा आपको, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, रेड पे जो ब्लैक आ रही है। तो दिस इज़ व्हाट अ नेगेटिविटी आई कैन क्लियरली सी। आपके पार्टनर ना आपसे ना छुपते छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक इनको पता नहीं, ऐसा हो रहा है कि ये शायद आपको फेस नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें समझेंगे। एट द एंड इस कनेक्शन में, आपके और इनके कनेक्शन में चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें एक हो जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, जैसा दिख रहा है। आने वाले महीने में, स्पेशली नेक्स्ट 20 डेज़ में, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा डे नाइट मिस करेंगे। और देखिए यहाँ दिल की एनर्जी बनी है, देख रहे हैं आप, एक अलग ही हार्ट बन गया है। ये देखो, इसको उठा लूँ मैं, ये देखो नहीं उठा पा रही मैं। एनीवेज, यहाँ पर एक प्रॉपर हार्ट बना है, अगर कईयों को दिख रहा है, ये हार्ट बना हुआ था। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको जगह जगह, हर जगह महसूस करेंगे ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा स्ट्रांगली दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर ऐसा मान चुके हैं कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं होगा, आप ट्राई नहीं करेंगे। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लॉनली हो रहे हैं। ये आपको स्टॉक करते हैं, उतना नहीं, हाँ आप भी करते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कोई फेक आईडीज़ है, कोई अकाउंट बने हुए हैं जहाँ से आप लोगों को देखते हैं ये अपनी लाइफ में ना इन दिनों अपनी हेल्थ, फाइनेंसिस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। इनकी प्रायोरिटी पता है क्या है? ये अपने आप को ना हील करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनली ये बहुत ज़्यादा परेशान है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। इसीलिए इन दिनों ये अपनी हीलिंग पर ही फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, खालीपन है, मायूसी है, आइसोलेशन यहाँ क्लियरली दिख रही है। ये ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं। सोशल एक्टिविटी बहुत बंद हो चुकी है। आपके पार्टनर ना आपको ड्रीम्स में बहुत देखते हैं। ये अपनी करंट जो भी इनकी लाइफ है ना, उससे ना आज़ाद होना चाहते हैं, कैद हो चुके हैं। उनको बहुत ज़्यादा कैद वाली फीलिंग आती है, एक पिंजरे में जहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये अपने आप को बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस करते हैं। इनको लगता है कि ये घूमे नहीं, इन्होंने एंजॉय नहीं किया, कुछ भी अच्छा महसूस नहीं किया इन्होंने। पिछले कई टाइम से इनकी जो लाइफ है ना, एक बोरिंग सी लाइफ गई है, जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है।
मुझे दिख रहा है आपके पास्ट में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, आपकी तरफ से पेशेंस मैं देख रही हूँ 0 हो गए। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जब इनसे आस लगा के बैठे थे, है ना, तो उनसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। इस गलती को एक्सेप्टेंस दे पाना, माफ़ करना, फॉरगिव करके आगे बढ़ना इनके साथ आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए मुझे आने वाले टाइम में आप दोनों में और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ दिखाई दे रही है। ओके, ये इन फ्यूचर में हो सकता है ये, क्योंकि अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। यस, आई कैन सी दैट आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं, ये पीछे जाकर के चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाएंगे, ठीक है, बट आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप डगमगा रहे हो। आप ना लेट गो नहीं कर रहे हो चीज़ों को, मतलब भूल के नई शुरुआत करना आपके लिए इजी नहीं है। तो आपके एंड से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है अभी आपके पार्टनर की ना कोई एक्टिविटी नहीं है, अभी हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा नहीं पैसे नहीं है, बट हाँ पैसों के प्रति डेडिकेशन है इनका, इनको लाइफ को बेहतर कैसे करना है, ठीक है। एक सेकेंड ना, इनको ऐसा लगता है कि जो जो टाइम बीतता जा रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि जो टाइम बीते जा रहा है ना, वो ना गैप बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है आप दोनों के बीच में। नो डाउट इनकी हेल्थ, इनका पैसों पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, ठीक है ना। ये अपनी लाइफ को ना एक बेटर भी फील करना चाहते हैं, स्पाइस, हैप्पीनेस, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, जो कि इनको बहुत टाइम से महसूस ये कर नहीं पा रहे हैं। पहले जितनी लाइफ खुश थी या सुंदर थी वैसे नहीं हो पा रही है। इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ ना जैसे पहले सुंदर थी, अच्छी थी ना, वो नहीं रहा। अब धीरे धीरे ना शांति का एहसास होता है, ना सुख का एहसास होता है, ना ही एक्साइटमेंट दिखती है। इनको लगता है कैद है जहाँ पर ये मिस करते हैं, ठीक है, आपको। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मई मंथ में कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, कुछ मेजर, एंड अक्टूबर आपके पार्टनर मुझे साइकिल चलाते हुए भी दिख रहे हैं, अपनी फिटनेस को बेहतर कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर ना अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ए अल्फ़ाबेट और यहाँ पर वी अल्फ़ाबेट, एम अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर चाहते हैं जो भी करना है आपको करना है, ये चाहते ही है, एफर्ट्स आप डालें, आप सब कुछ करें। आपके पार्टनर को ये मैसेज देना चाहते हैं किसी के ज़रिए। मुझे बर्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, बेबी दिखाई दे रहा है मुझे। आई डोंट नो कौन प्रेग्नेंट है, आपके पार्टनर प्रेगनेंसी चाहते हैं आपको लेकर के, बच्चा चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आप वेटिंग एनर्जी में नहीं आप वेटिंग एनर्जी में नहीं रहोगे, ठीक है। आपको भी हील करना है। आप अपने हीलिंग पर नहीं फोकस कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, आपके पार्टनर मूव ऑन हो रहे हैं। आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो, समझ रहे बात को। आपके पार्टनर ना बहुत चीज़ें जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे पुरानी बातों को छोड़ रहे हैं। आपको भी यही पैटर्न करना है, फॉलो, समझ रहे बात को। आप अपनी हीलिंग पर फोकस करो, आप ये मत देखो वो कब आएगा,
ठीक है ना, आपको सामने वाले में नहीं देखना कि उसमें क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। जब आप ईगो को छोड़ दोगे और आप जब मूव ऑन करोगे, देखना चीज़ें अपने आप खुद पे खुद चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर आपको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई कैन क्लियरली सी दिस। आपके जो पार्टनर हैं ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों अलग जरूर हो लेकिन फिर भी एक हो। आप समझ रहे हो बात को? आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपने इनकार किया है ना, आपको जो भी स्टेबल चाहिए था इस कनेक्शन में, है ना, आपके पार्टनर आपकी विल पावर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप में से कई लोगों को कोई ऑप्शन मिला था कि या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या वेट कर लो, तो आप जो हो वेट कर रहे हो उनका, तो इसी चीज़ को वो यहाँ ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप स्टेबल थॉट्स में ना रहें। आपका थॉट ऐसा होना चाहिए जो मिल रहा है उसे एंजॉय करें, उसको भगवान की मर्जी माने, उतने से खुश हो जाए। आप ज़्यादा की उम्मीद ना करें, इच्छा ना करें, क्योंकि जो मिल रहा है वो भी इनकी दया से मिल रहा है, उतना भी नहीं मिलेगा। आप ये समझो आपके पार्टनर का ना बर्ताव अच्छा नहीं है। सच्चाई बोलूँ तो बहुत ही भद्दी हरकत है आपके पार्टनर की, ओके, बट आई डोंट लाइक दिस। ये जानबूझ के आपको तड़पा भी रहे हैं। एक बात मैं कहूँगी, इस इंसान के साथ रीयूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान एक्शन लेगा। ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये चाहते हैं आप इनकी मुट्ठी में रहें। ये अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। ये खुद कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आपसे हज़ारों कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद रखी हुई है। आप झुके बैंड करें, आप इनके बारे में सोचें, इनकी पूजा करें, है ना, बट आपके लिए जब आपकी बारी आती है तो ये व्यक्ति समझो ये साइड हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को आप? मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर शेर है तो आप सवा शेर हो, ठीक है ना, और अभी तक आप भोले हो, तो भोले बन करके आप आगे नहीं चलोगे। जैसे ही आप सवा शेर बने हो वैसे ही यहाँ दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि पहले आप भोले थे, अभी आप सवा शेर की एनर्जी आ रही है, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी। डेफिनेटली हाल आज नहीं तो कल आप लोगों का रीयूनियन होना है। आपके पार्टनर अपने आप को प्रायोरिटी पर रखते हैं, इनके लिए ये अपने फेवरेट है। हाँ, इनके सामने कोई भी पर्सन ऐसा आता है ये प्यार करते हैं, बट ये सेकेंडरी या थर्ड नंबर पे रखते हैं। आपके लिए ना ये फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट चेंज होनी चाहिए। इनको आपको 10th नंबर पे लेकर के आओ, तब आप भी इनको बता पाओगे कि यार क्या ऐसा लगता है जब किसी को हम 10th नंबर पे लाते हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, मुझे कईयों का रीयूनियन ना पता नहीं क्यों मई मंथ क्यों दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मई की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, आपको मैं सजेशन दूंगी कि आपको अपने पार्टनर को नहीं अप्रोच करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है इनके अपने पराये बहुत सारे लोगों ने ना डिस्टेंस बना दिया है। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से सपोर्ट ख़त्म हुआ है। परिवार में जिन पर विश्वास कर रहे थे, है ना, उनसे हर्ट हुए हैं। फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ये वो एनर्जी है जहाँ इन्हें लग रहा था कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे, बट हुआ उल्टा। ये पर्सन को लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में वो मिरेकल क्रिएट कर सकते हो
जो जादू किसी और के बस का नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ईश्वर भी नहीं कर सकता, सिर्फ आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें। इनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, फ़ायदे हो सकते हैं। मे बी मैं देख सकती हूँ ये बेनिफिट्स में इमोशनल सपोर्ट भी ढूंढ रहे हैं। ये इमोशनल डिस्टर्बेंस के चलते जो अकेलापन फील हो रहा है आपके पार्टनर को, ये मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इसलिए भी रहना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ का लकी चार्म हो, ना कि लकी चार्म बल्कि आप इनकी ग्रोथ का कारण हो। आप इनकी लाइफ में बहुत महत्व रखते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में सही में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो। इनको लगता है कि आप ये बहुत ज़्यादा बैलेंस में रह सकते हैं अगर आप होंगे इनके साथ। देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर का वेट बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, शायद ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ चुकी हैं, शायद उन्हें लगता है कि उनका खाना पीना कंट्रोल कराना, ये सब चीज़ें आप ही के हाथ में है, आप ही चेंज कर सकते हो। उन्हें वापस पटरी पे लाने का काम सिर्फ आपका है। ये आपके बारे में बहुत विचार करते हैं, ठीक है। मुझे से क्यों दिख रहा है आप दोनों को ना कई चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। जो चीज़ें बिगड़ चुकी है उनको ठीक किया जाए। अब ऐसा दिख रहा है ये सरेंडर की एनर्जी में है। ये चाहते हैं कि आप जो चाहेंगे ये बात को माने। मुझे यहाँ अवतार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर अपना पूरा अवतार चेंज करेंगे, इनका रूप चेंज होगा, देख लेना। ये वो नहीं है व्यक्ति जो ये पहले थे। बहुत सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़मीन आसमान का अंतर है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी लव या इमोशंस के लिए इतना ज़्यादा क्रेव करेंगे। उन्हें लगा था कि वो लॉजिक के बेस्ड पर, प्रैक्टिकलिटी के बेस्ड पर, जिस तरीके के थॉट्स समाज के अनुसार, उसी तरीके से सक्सेस हासिल करेंगे। बट अभी इनके लिए फाइनेंस, करियर, परिवार सबसे ऊपर मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स, इनके डीप डार्क एनर्जीज़ क्या है? ओके, यहाँ देखते हैं। ये पर्सन अपने आप से नाराज़ है, आपसे नहीं है। ये खुद से बहुत नाराज़ है, खुद की गलतियाँ, खुद की हरकतों से बहुत नाराज़ है। ये अकेले बैठ के सोच रहे हैं इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। इनको लगता है कि इनको सामने से ना सब दिख रहा था, फिर भी इन्होंने देखा अनदेखा किया। मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये ना कुछ आपसे सच्चाई बताना चाहते हैं। कुछ बात है जो इन्होंने बहुत टाइम से आपसे शेयर नहीं करी है और इनको लग रहा है कि इनको शेयर करनी है आपसे किसी भी कीमत पर। पता नहीं क्या बात है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास डायरेक्ट आएंगे तो इनके घर परिवार के लोगों से आपको एक हार्म पहुंच सकता है, भयंकर हार्म। ये चाहते इनकी लाइफ में आप दोबारा इनके पास आएँ, आप इनके लिए इंतज़ार करें, जो चीज़ें छूट चुकी है ना। बट फ़िलहाल के लिए इन्होंने आपको पॉज मोशन में डाल रखा है, जस्ट कि आपके ऊपर कोई हमला ना हो जाए इनके परिवार की तरफ से। एक इमोशनल एनर्जी है जो कि मैं देख पा रही हूँ, वो आप थे, ये देख पा रहे हैं। और आज इन्हें सबसे ज़्यादा आप ही की ज़रूरत लगती है। इन्हें लगता है कि आप ही इन्हें समझ पाएंगे। ये ना कोई इंतज़ार कर रहे हैं कोई अच्छे समय का। ये अपने आप को बहुत मायूस, उदास, डिस्टर्ब महसूस करते हैं। इन्हें लगता है आप ही हो जो इन्हें वापस उस पटरी पे लेके आओगे। हंसी वाली एनर्जी, ठीक है ना। ये एक समझ लो, अभी आएंगे तो अपनी हीलिंग के चक्कर में ही आपके पास आएंगे। ओके, कुछ कार्ड्स निकालें क्या?
इनके रात के डीपेस्ट थॉट्स क्या है ना, नाइट के थॉट्स क्या देख लेते हैं। ओके, कुछ लव कार्ड्स निकालती हूँ मैं। ओके, चलिए, मैंने आप लोगों को अक्सर सब सच बात बताती हूँ जो मेरे सामने आता है। मेरी आदत नहीं है बहुत ज़्यादा लल्लो चप्पो करके बताना। मैं अब देखो, ये चीज़ें जो मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताया, बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि सच्चाई है, ट्रूथ है, कि इन्होंने आपके पास आना है। करंट फीलिंग्स ये है, दिमाग में ये चल रहा है, थर्ड पार्टी बता दिया मैंने आप लोगों को, है ना, सब चीज़ें। अब आपसे इन चीज़ों का जो है, मैं नहीं चाहती कि खामखा लोगों का दिल टूटे, लेकिन हाँ, सच्चाई यही है, आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो डेविल साइड आपको दिखा या फिर जो सच्चाई है, अच्छी साइड दिखी, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है ना। इसलिए रीडिंग पॉजिटिव भी है, विच इज़ रियली वियर्ड कि एट द एंड यहाँ पर रीयूनियन ही दिखा रहा है। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई है। ओके, तो गाइस, कैंडल को मैं साइड रख लेती हूँ, ठीक है, और कुछ लव कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी। ओके, यहाँ रख लेती हूँ मैं कैंडल को। चलिए, लव कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स सी आपके पार्टनर कहना क्या चाहते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर के पार्टनर है, आज रात को उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है। ओके, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। डिवाइन, मेरे व्यूअर के पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स क्या है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के पार्टनर का मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हाट इज़ द ट्रूथ। मैंने कहा ना, कोई सच है, कोई बात है जो आपको ना बहुत जल्दी पता चलने वाली है। ये आपसे क्यों दूर गए थे, क्या हुआ था। तो गाइज़, ये तो अब आप दिमाग में बिठा लो कि कुछ तो सच्चाई आने वाली है सामने, ठीक है। व्हाट डू यू सी इन मी। भाई, इनको लगता है कि आपने इनमें क्या देखा जो आप इनसे प्यार करते हो। सेक्सुअल डिज़ायर है बहुत ज़्यादा, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। वाई डू आई फील दिस वे, आई एम ब्लॉक्ड, ओके, एंड आई कांट लेट गो ऑफ यू। ये आपसे दूर भी नहीं जा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आप सबके लिए। आई होप सो आपसे रेजोनेट करती है तो क्लेम करें, कमेंट्स में जाएं, जाकर के क्लेम जरूर करें, ठीक है। मैं अब आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि लाइक जरूर करें, क्योंकि यही एक तरीका है वीडियो को क्लेम करने का। ओके, बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैंडल वैक्स रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। कैंडल वैक्स रीडिंग को बार बार लाना चाहिए, ये भी बताइएगा। ओके, और नेक्स्ट रीडिंग में टैरो रीडिंग करूँ या कैंडल वैक्स, और साथ ही में जो महादेव के भक्त है, हर हर महादेव लिखना कमेंट्स में ना भूलें। बाय, टेक केयर गाइस। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं बुकिंग के लिए। बाय बाय, टेक केयर।